टोनी चिड़िया अपनी बेटी कुकू और गुड़िया को बारिश के मौसम का सामना करने के लिए सिखा रही थी। गुड़िया अपनी मम्मा की हर बात को बहुत ही ध्यान से सुनती, लेकिन कुकू उसकी बात पे जरा सा भी ध्यान नहीं करता। कुकू अपने मन में बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है। उसे लगता है कि उसकी मम्मा उससे जरा सा भी प्यार नहीं करती। जग्गू, मेरी मम्मा मुझसे बहुत काम करवाती हैं। क्या तुम्हारी मम्मा भी तुमसे ऐसे काम करवाती हैं? नहीं कुकू, मेरी मम्मा तो मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझसे कोई भी काम नहीं करवाती। गुड़िया बेटा, आपने कुकू को बुलाया नहीं, उसे बताया नहीं कि हमें जंगल में बांस लेने जाना है। मम्मा, कुकू भाई अभी खेलने गया है और अभी तक नहीं आया। ठीक है गुड़िया बेटा, आप चलें और हम लोग रास्ते में कुकू को भी ले लेंगे। कुकू बेटा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बताते हैं कि बांस से घर कैसे बनाते हैं। नहीं मम्मा, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। आज मैं खेलूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा काम करने। नहीं कुकू बेटा, आपको हमारे साथ चलना होगा। कुकू फिर आधे मन से अपनी मम्मा के साथ चल देता है। फिर टोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेके बांस वाले जंगल में लेकर आती है। गुड़िया बेटा, कुकू बेटा, ये देखिए बांस का पेड़ है। ये हमारे मकान बनाने में भी काम आता है और इसे लोग बम्बू का पेड़ भी कहते हैं। टोनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाती है, लेकिन कुकू अपनी माँ की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं करता। वो दूर फूल पर बैठी एक तितली को ध्यान से देख रहा था। कुकू बेटा, आप मेरी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आज आप सीखेंगे नहीं तो कल को आप अपना घर कैसे बनाएंगे? मम्मा, हमें क्या ज़रूरत है घर बनाने की? आप हैं ना मेरे लिए, घर बनाकर दे दोगे। नहीं बेटा, आपको सीखना ज़रूरी है। क्या पता आज हम हैं और कल ना रहें। फिर टोनी चिड़िया बांस काटकर गट्ठर बनाकर रहने लगती है। घर पर बांस की गट्ठर को रखकर वो कालू कौवे के घर आती है। जग्गू बेटा, आज तुम भी हमारे साथ जंगल चलो दाना लेने के लिए। और तुम्हें भी तो सीखना है कि हम मकान कैसे बनाते हैं। और अगर तुम जंगल दाना लेने नहीं चल रहे हो तो हमारे साथ चलो, छत की मरम्मत करनी है। मम्मा मम्मा, देखिए ना, पापा मुझे काम करने के लिए कह रहे हैं। मैं काम थोड़ी करने वाला हूँ। क्या कालू जी, हमारा एक ही तो बेटा है। आप दिन भर इसे काम करने के लिए क्यों कहते हैं? और इसे मकान बनाने की क्या ज़रूरत है? हम लोग तो खुद ही इसे मकान बनाकर दे देंगे। और फिर तब तक टोनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। कालू भैया, गौरी बहन, आप जंगल चलें, हमें दाना लेने चलना है। नहीं तो बारिश आ जाएगी, फिर हम लोग जा नहीं पाएंगे। फिर तीनों एक साथ जंगल में दाना लेने के लिए चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें फल का एक पेड़ दिखाई देता है। वहाँ पर वो फल को खूब खाते हैं और टोकरी में फल को भर लेते हैं। जैसे ही घर आने के लिए उड़ते हैं, तेज बारिश आ जाती है। टोनी बहन, बारिश का प्रकोप बहुत तेज है और हम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तीनों लोग एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तभी अचानक आकाश में खूब जोर से बिजली कड़कने लगती है और इन तीनों पक्षियों के ऊपर बिजली आ गिरती है, जिससे तीनों का तुरंत ही वहाँ पे देहांत हो जाता है और पेड़ भी पूरी तरह से जल चुका होता है। ये सारी चीज़ें मिट्ठू तोता अपने घोंसले में बैठे देख रहा था। मिट्ठू जब पास आकर देखता है तो तीनों पक्षी मर चुके होते हैं। इधर गुड़िया और कुकू दोनों रोने लगते हैं। गुड़िया दीदी, मम्मा अभी तक नहीं आई और बारिश बहुत जोर से होने लगी है। हमारा घर भी टूट गया, अब हम क्या करें?
और इधर जग्गू का भी घर टूट गया था। टूटे घर पे बैठकर जग्गू खूब जोर जोर से रोए जा रहा था। तभी मिट्ठू टोनी चिड़िया के घर आ जाता है। बच्चों, आप लोग ना रोएं, अब आपकी मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी। उनके ऊपर बिजली गिरा और वो लोग हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। फिर दोनों भाई बहन अपनी मम्मा के लिए जोर जोर से रोने लगते हैं। और मिट्ठू आकर इधर जग्गू से भी बता देता है, जग्गू, अब तुम्हारे माँ पापा कभी वापस नहीं आएंगे। वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। गुड़िया दीदी, क्या मम्मा वापस कभी नहीं आएंगी तो हम लोग किसके साथ रहेंगे? हमारा घर भी टूट गया और मम्मा भी छोड़कर चली गई। कुकू भाई, अब ना रो, रोने से हमारी मम्मा वापस नहीं आएंगी। और अब तुम चलो, मम्मा जो हमें सिखाई है वैसे ही हम बम्बू का घर बनाएंगे। गुड़िया दीदी, आप भगवान से बोलो ना कि वो हमारी मम्मा को वापस कर दें और हम अपनी मम्मा को अब कभी परेशान नहीं करेंगे। और मम्मा जो भी काम कहेंगी मैं वो सारा काम करूँगा। नहीं कुकू भाई, अब हमारी मम्मा वापस कभी नहीं आएंगी। अब हमें उनके बताए हुए बातों को मानना पड़ेगा। हमारी मम्मा ने हमें जैसे सिखाया है हमें वैसे ही अपने जीवन को काटना पड़ेगा। गुड़िया दीदी, आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। काश मैं मम्मा की हर बात मानता तो शायद आज हमारी मम्मा हमसे दूर नहीं जाती। फिर गुड़िया कुकू को लेकर जंगल में बांस लेने चली जाती है और दोनों भाई बहन मिलकर बांस का घर बना लेते हैं और उसी में फिर रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, समय रहते हमें अपने माँ पापा का कदर कर लेना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका धन्यवाद। एक जंगल में गौरी और टोनी चिड़िया एक साथ रहती थीं। एक दिन गौरी टोनी चिड़िया के पास जाती है। अरे टोनी, तुम मेरे घर चलो, मेरी फ्रेंड आने वाली है और उसके लिए मुझे अच्छे अच्छे पकवान बनाने हैं। ठीक है गौरी बहन, आप चलिए और मैं तुरंत अपनी बेटी के लिए भोजन बनाकर आती हूँ। मम्मा, क्या आपकी कोई सहेली नहीं है? गौरी आंटी की तो हमेशा सहेली आती रहती हैं। नहीं बेटा, मुझे तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलता, तो मैं सहेली कब बनाऊंगी। गुड़िया बेटा, आप खाना खा लें और मुझे गौरी के घर जाना है भोजन बनाने। फिर टोनी चिड़िया अपनी बच्ची को खाना खिलाकर गौरी के घर आ जाती है। गौरी बहन, क्या बनाना है आप मुझे दें और मैं खूब स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। देखो टोनी, मेरी फ्रेंड आ रही है और तुम्हें मांस बनाना है। खूब अच्छा से बनाना ताकि वो खा करके अपनी पंख चाटती रह जाए। फिर टोनी खूब अच्छे से मीट को बना देती है और इधर चील गौरी के घर की रास्ता पूछते हुए आती है। अरे वो मोटी चोंच वाले, क्या तुम मुझे गौरी का घर बता सकते हो? चील को देखते ही सारे पक्षी वहां से भाग जाते हैं। जैसे तैसे करके चील गौरी के घर आ ही जाती है। अरे मेरी दोस्त चील, क्या तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं गौरी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे घर में से मुझे मीट की खुशबू आ रही है। गौरी बहन, क्या आपकी दोस्त यही है? ये तो चील पक्षी हैं, आप इनसे कैसे दोस्ती कर सकती हैं? अरे टोनी, तुम झूठ में डरती हो। जल्दी से तुम बिरयानी निकाल कर मेरी दोस्त के लिए लाओ। फिर टोनी चिड़िया चील के लिए बिरयानी निकाल कर रख देती है और चील तो बिरयानी देखते ही उस पर टूट पड़ती है। ऐसे खाती है जैसे बरसों से उसने पाया ही नहीं है। जल्दी जल्दी चील पूरे प्लेट को फिनिश कर जाती है। गौरी बहन, अब मैं अपने घर चल रही हूँ। मेरी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। टोनी के जाने के बाद चील गौरी से पूछने लगती है, अरे गौरी, ये तुम्हारे बगल में रहती है क्या? और इसके कितने बच्चे हैं?
देखो माही चिल, तुम पिछली बार की तरह फिर शुरू मत हो जाना। ये सब मेरे पड़ोसी हैं और मेरी हमेशा मदद करते हैं। अरे नहीं गौरी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ कि इसके बच्चे बड़े हो गए हैं कि अभी छोटे ही हैं। नहीं माही, एक ही बेटी है उसकी और अभी छोटी है। फिर दोनों सो जाते हैं और सुबह होती है। गौरी अपने लिए दाना ढूंढने जंगल चली जाती है और इधर टोनी अपने बच्ची को समझाती है। गुड़िया बेटा, आप दरवाजा ना खोलिएगा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। इस जंगल में गौरी आंटी के घर एक चील पक्षी आई है, क्या पता कब किस बच्चे को वो खा लेगी। ठीक है मम्मा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, आप आराम से जाइए। फिर टोनी और गौरी दोनों जंगल में चली जाती हैं दाना लेने के लिए और इधर चील टोनी के घर के पास आकर दरवाजा खटखटाती है। अरे कोई है घर के अंदर? दरवाजा तो खोलो, मैं अकेले बोर हो रही हूँ इस जंगल में। आप कौन हैं? मैं दरवाजा तो नहीं खोलूंगी, मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है। अरे बेटा, मैं चील आंटी हूँ, तुम्हारी गौरी आंटी की फ्रेंड हूँ मैं। नहीं आंटी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है और जब मम्मा वापस आएंगी तो आप उनसे आकर के मिल लेना। फिर चील मन ही मन गुस्सा होने लगती है और वहां से वापस फिर गौरी के पास चली आती है। तब तक गौरी दाना लेकर आ चुकी होती है। अरे गौरी, आज तुम मेरे लिए शाम को क्या बनाओगी? आज मैं आपके लिए टमाटर की चटनी और आटे की रोटी बनाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, अगर बनाओगी तो मुझे खाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे ये सारी चीजें ज्यादा पसंद नहीं है। फिर अगली सुबह होती है। टोनी चिड़िया और गौरी जंगल चली जाती हैं। माही चील दोबारा टोनी के घर आती है। गुड़िया बेटा, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तुम्हारी गौरी आंटी मेरे लिए पानी रखकर नहीं गई थी। चील आंटी, अगर आपको प्यास लगी है तो मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करती हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं आऊंगी, मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है। मम्मा कहती हैं कि आप चील पक्षी बच्चों को खा लेती हैं, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगी। फिर गुड़िया एक घर में से पाइप निकालकर उसके रास्ते चील को पानी पिलाने लगती है और फिर दोबारा चील गुस्सा होकर वहां से वापस घर चली आती है। फिर शाम होता है और गौरी से पूछती है। गौरी, आज तुम मेरे लिए क्या बना रही हो? क्या बताऊं माही, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। आज मैं तुम्हारे लिए साग और चावल बनाऊंगी। चील को मन ही मन गुस्सा आने लगता है। वो तो सोच रही थी कि रोज रोज मुझे मांस मिलेंगे। ठीक है गौरी, तुम साग और चावल खाओ, मुझे तो भूख नहीं है, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। फिर गौरी साग चावल खाकर सो जाती है और माही चील को तो भूखे पेट नींद नहीं आती है। जब आधी रात हो जाती है और सारे पक्षी सो जाते हैं, फिर माही चील गौरी की चोंच को रस्सी से बांध देती है ताकि वो चिल्ला ना सके और उसी रात उसे मारकर खा जाती है। खाने के बाद सुबह होने से पहले ही वो अपने जंगल के लिए निकल जाती है। सूरज चढ़ जाता है। काफी देर होने के बाद जब गौरी दिखाई नहीं देती है तो टोनी चिड़िया जंगले के रास्ते झांक कर उसके घर में देखती है। वहां पर गौरी के सिर्फ पंख ही इधर उधर बिखरे दिख रहे थे। गौरी का तो पता नहीं। फिर अंदर आकर देखती है तो चील उसे मारकर खा चुकी होती है। गौरी बहन, मैंने तो आपको कितनी मना किया कि इस चील को जंगल से भगा दो, ये लोग किसी का नहीं होते हैं और अगर आप दुष्ट से कभी मित्रता करेंगे तो आपको हमेशा हानि ही पहुंचाएगी। लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी और आज अपनी जान से ही चली गई। तो प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी मित्रता बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। आपका धन्यवाद। चलो आज हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, मेरा मन तो खिचड़ी खाने का बहुत कर रहा है। ठीक है मिट्टू भैया, लेकिन हमें खिचड़ी बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री इकट्ठा करनी पड़ेंगी। फिर टोनी चिड़िया और मिट्टू दोनों सामग्री जुटाने में लग जाते हैं।
अरे मिट्टू, तुम क्या बनाने जा रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ तुम। कालू भैया, हम लोग खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। हमने सारे सामान इकट्ठा कर लिए हैं। तो टोनी, खिचड़ी मुझे भी खिलाना। जो भी काम होगा मुझे बता दो, मैं सब कर लूंगा। नहीं कालू भैया, हमने सारे काम कर लिए हैं और अब बस खिचड़ी बन के तैयार हो गया है। अरे हाँ टोनी, मुझे तो खिचड़ी की खुशबू आ रही है। और तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाए हैं। हाँ कालू भैया, लेकिन खिचड़ी अभी हमें नहीं खाना है। पहले हम जाएंगे नदी से पानी भर कर लाएंगे। उसके बाद हम तीनों लोग बैठकर खिचड़ी खाएंगे। लेकिन टोनी, अगर हम तीनों नदी पर चले जाएंगे तो क्या पता कोई पक्षी आकर के हमारी खिचड़ी को जूठा कर दे। इसलिए तुम लोग जाओ और मैं खिचड़ी को बैठकर देखभाल करता हूँ। ठीक है कालू भैया, आप यहीं पे रहिए। मैं और मिट्टू नदी के किनारे से पानी भर कर लाते हैं। फिर टोनी चिड़िया और मिट्टू दोनों नदी पर पानी लेने के लिए चले जाते हैं और इधर कालू उनकी राह देखता है। अरे मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था कि ये लोग कब यहाँ से जाएं और मैं ये स्वादिष्ट खिचड़ी को खा लूं। फिर कौवा जल्दी जल्दी से खिचड़ी को खा लेता है और पूरी खिचड़ी खा करके फिनिश कर देता है। खाने के बाद कालू कौवा वहां से चला जाता है। अब वापस मिट्टू और टोनी जब आते हैं तो खाली बर्तन देखकर दोनों तंग रह जाते हैं। अरे टोनी, तुमने देखा नहीं, कालू आज भी हमें चूना लगाकर चला गया। मुझे तो उस पे रत्ती भर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन मिट्टू भैया, आप टेंशन ना लीजिए, हम इसका बदला जरूर लेंगे। फिर टोनी सारा उपाय मिट्टू को बता देती है और अगले प्लान की दोनों तैयारी करने लगते हैं। फिर टोनी उड़ते हुए जंगल में जाती है जहाँ पे कालू दाने की तलाश में बैठा हुआ था। अरे कालू भैया, आपने तो जब से खिचड़ी खाकर भागे हैं तब से तो हमें दिखाई ही नहीं दिए। अरे नहीं टोनी बहन, आप मुझे माफ कर दें। मैंने तो खिचड़ी इसलिए खाई कि वो बहुत ही स्वादिष्ट थे और मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी थी, इसलिए मैं इंतजार नहीं कर पाया। अरे कालू भैया, कोई बात नहीं है, अपनी खिचड़ी खा लिया सो खा लिया। लेकिन अब हम लोग मीठी खीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको भी खाना है तो हमारे साथ आ जाइए। अरे वाह टोनी, मीठी खीर बनाने जा रही हो? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। कालू भैया, आप जाओ जंगल से सूखी लकड़ियाँ तोड़ कर लाओ, तब तक मैं चावल बनाती हूँ। फिर कालू खुशी से जंगल में लकड़ियाँ लेने चला जाता है और लकड़ी को लेकर वापस टोनी के पास आता है। कालू भैया, हमारे पास तो थोड़े से चावल हैं। इतने चावल में तो खीर अच्छे से नहीं बनेगी। अगर आप थोड़े से चावल लाते तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही खीर बना लेते। फिर कालू खुशी के मारे चावल के खेत में चला जाता है और वहां से कुछ धान के दाने तोड़ लाता है। फिर उसे अपनी चक्की में पीसकर दाना निकाल लेता है। टोनी बहन, देखो मैं चावल भी लाया। अब तुम जल्दी जल्दी स्वादिष्ट खीर बना दो, मेरी तो लार ही टपक रहे हैं। टोनी किचन में जाती है और मिट्टू को सारी बातें बताती है। मिट्टू भैया, आप अलमारी के पीछे छिप जाइए और जब तक मैं आपको ना बुलाऊं आप वापस मत आइएगा। फिर मिट्टू अलमारी के पीछे छिप जाता है और टोनी चिड़िया कालू कौवे को आवाज देकर बुलाती है। कालू भैया, मिट्टू तो 2 घंटे से गया है चीनी लेने और हमें लगता है कि वो चीनी लेकर वापस ही नहीं आएगा। अगर आप अपनी माँ के वहाँ से थोड़ा चीनी ला देते तो मैं जल्दी से स्वादिष्ट खीर बनाती आपके लिए। ठीक है टोनी, मैं अपनी माँ के पास से चीनी जरूर लाऊंगा। ऐसा कहकर कालू अपनी माँ के पास चीनी लेने चला जाता है। माँ, आप मुझे थोड़ा चीनी दे दें, मैं और जंगल के सारे पक्षी मिलकर खीर बना रहे हैं। ठीक है कालू बेटा, अगर तुम्हें खीर खानी है तो ये चीनी का पूरा डब्बा ही ले जाओ और तुम सारे पक्षी मिल बांट कर खा लेना। फिर कालू कौवा चीनी लेकर टोनी चिड़िया के पास चला आता है। ये लो टोनी, अब तो हमने सारे सामान लाकर रख दिए। अब तुम मजे से खीर बनाओ और थोड़ा जल्दी ही बनाना, मुझसे तो अब इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा है। टोनी चिड़िया खीर को स्वादिष्ट बना देती है।
खीर की खुशबू सूंघकर कालू कौवा तो बेचैन हो रहा था कि कब मुझे खाने के लिए मिल जाए। कालू भैया, मेरे घर में कोई बर्तन नहीं है, आप अपने घर से प्लेट लेकर आएं, तब मैं खीर निकालती हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी अपने घर प्लेट लेने के लिए चला जाता है। मैं सबसे बड़ा वाला प्लेट लेकर जाऊंगा, ताकि मुझे इसमें खूब ज्यादा सा खीर मिलेगा खाने के लिए, और मैं खीर खाकर आज तो मस्त हो जाऊंगा। मिट्टू भैया, जब तक कालू वहाँ पर प्लेट लेने गया है, आप जल्दी जल्दी खीर को लेकर अपने घर चलें। फिर टोनी चिड़िया अपने घर में बाहर से ताला लगा देती है और खीर को लेकर मिट्टू के घर चली जाती। मिट्टू और टोनी मिलकर खूब प्रेम से स्वादिष्ट खीर को खा लेते हैं। कालू टोनी के घर आकर देखता है बाहर से ताला लगा है। वह इसे देखकर दंग रह जाता है। फिर जल्दी जल्दी वो मिट्टू के घर जाता है। तब तक टोनी चिड़िया और मिट्टू दोनों सारी खीर को खा चुके होते हैं। टोनी चिड़िया, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम दोनों ने मिलकर पूरी खीर खा ली। क्या करते कालू, हम लोग को बहुत ही जोर से भूख लगी थी और हमें तो रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर सारे खीर को खा लिए। अब कालू को अपने किए हुए गलती पर पछतावा होने लगा। तो प्यारे दोस्तों, जैसे को तैसा मिला। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका धन्यवाद।